वायु अर्थात वो वायु जिसकी वजह से मनुष्य जीवित रहता है, और ऑक्सीजन का जो परमाणु घनत्व है वो 16 बताया जाता है, ठीक महाप्रभु के रथ के चक्कों की तरह। और जिस तरह से ऑक्सीजन जीने की शक्ति देता है, ठीक उसी प्रकार से महाप्रभु तो हमारे प्राण है। जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि नाइट्रोजन पर्यावरण में इन्फ्लेमेबिलिटी का दमन करता है, अर्थात अग्निशामक है। अर्थात मनुष्य के भीतर जो जठराग्नि के रूप में अग्नि प्रज्वलित होती है, उसको दमन करके शमन करके खाद्य उत्पादन, दमन या शमन करने, ये तो खाद्य उत्पादन एवं कृषि से संबंध है बलदाऊ का, बलभद्र जी का, जिनके आयुध ही हैं हल। और नाइट्रोजन का घनत्व, परमाणु घनत्व 14 बताया जाता है, ठीक ये वही संख्या है जो बलभद्र के रथ के पहियों की संख्या है। और उसके बाद माँ सुभद्रा की अगर हम बात करें, ये मनुष्यों को ऊर्जा से भरती है, इसीलिए हम उन्हें शक्ति कहते हैं। कार्बन जो कि ऊर्जा का स्रोत है और जिसका घनत्व 12 माना जाता है, अर्थात माँ सुभद्रा के रथ के पहियों की संख्या 12 और रंग भी काला होता है। माँ सुभद्रा के रथ के आच्छादन में जिस प्रकार से काला रंग लालिमा के साथ जुड़ा होता है, कितने सुंदर तरह से मनुष्य ने अपनी भावनाओं के अनुरूप महाप्रभु को ढाल लिया है। सुंदर चित्र यहाँ पर महाप्रभु निष्पलक नेत्रों से हमें देख रहे हैं। एक भक्त बड़ी आतुरता के साथ तुलसी के कुछ दलों को अपने हाथ में लिए हुए उस तुलसी दल को जो है वो उन्हें समर्पित करना चाहते हैं। महाप्रभु को जो है सुरक्षित रूप से रथ में बांधा जा रहा है कि वे रथ यात्रा के दौरान जब उन्माद में भक्त रथ को खींचते चले जाते हैं, तो उसकी वजह से, भक्तों के उन्माद की वजह से, भक्ति पारवश्य के से जनित उन्माद की वजह से किसी भी तरह से महाप्रभु के श्री अंगों को क्षति ना पहुंचे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इसीलिए पहले पीछे तकिया लगाया गया, उन्हें सुरक्षित रूप से बैठाया गया, उन्हें जो है रेशम की डोरियों से बांधा गया। जिस तरह से हम कहते हैं ना सीट बेल्ट लगना है यात्रा के पहले, उसी तरह से ये सुरक्षित रूप से अब रथ पर विराजमान है। अब आगे और भी रीति नीतियां हैं, जिसके बाद वो महाक्षण आएगा जब महाप्रभु रथ यात्रा पर निकल पड़ेंगे और सुंदर दृश्य को देखते हुए बात यही बार बार जिह्वा पर आती है कि जगन्नाथ स्वामी नयन बतगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन बतगामी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी रथारूढ़ हो चुके हैं। अभी आप देख पा रहे हैं नंदीघोष रथ पर महाप्रभु श्री जगदीश्वर जगन्नाथ रथारूढ़ हो रहे हैं। रथारूढ़ होकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? ना दुनिया को प्रेम का पैगाम सदा वो देता है, दुनिया से अस्पृश्यता वो भेद मिटाता है,
सबको अपनाने को जो खूब व्याकुल होता है, कलयुग में वो श्री जगन्नाथ कहलाता है। कलयुग में ये श्री जगन्नाथ नाम से विराजमान होकर मानवीय लीला करते हैं। रथारूढ़ हो गए हैं तो चारों विग्रह। अभी आगे का कार्यक्रम बन रहा है। निश्चित रूप से आज विशेष रूप से दैता सेवकों के कारण यथाशीघ्र बहुत पूर्व ये सभी कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आप देख रहे हैं रथारूढ़ जगन्नाथ को। रथारूढ़ जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं भक्त, क्या न क्षमा है क्षमा से कृत्य सुर सरिता से स्वच्छ मंद मुख हासी चारु चंद्र चंद्रिका से। आपका मंद मुख हासी चारु चंद्र चंद्रिका सी है। भक्तरि पुत्रासी ब्रज वनिता विलासी तेजवतन। भक्त त्रिपुत्रासी ब्रज वनिता विलासी तेजवंतन विभासी देह कंती यमुना सी है। आपकी देह कंती मैया यमुना जी की तरह है। आप स्वयं कृष्ण वर्ण है। हे कृष्ण भने रघुराज यम फांसी की विनाशिना दीनन हुलासी आदियन गनासी है। दासन सुपासी पद सेवती रमासी जासु मोहितो आधार नीलाचल। जय जगन्नाथ। ये नीलाचल वासी आप मेरे आधार हैं। भक्त कहता है जिनकी क्षमा धरती के समान है, जिनके कार्य गंगा के समान स्वच्छ, जिनका मुख मंद हास्य से शोभित चंद्रमा की चांदनी के समान है, जो भक्त सर्वेपि समुपस्थाय तत्र कुसुमसिद्धायाः रथयात्रायाः अवलोकनं कुर्वन्ति। तत्र भक्तः प्रार्थयति जगन्नाथं प्रति रथे विद्यमानं महाप्रभुं प्रति ওই দেখ মাথায় পড়া দেখতে পাচ্ছিস निगमगणमुखं ज्ञानमार्तण्डरूपं अन्तस्थं राशिचक्रं এই যে আমাদের রাষ্ট্রপতি ब्रह्माद्वितीयं सारूप्य प्रेम भक्ति। এর যে ঘটনা তোমাকে পড়তে দিল পড়েছো? পড়েছো এর ঘটনা? পুরীরসরসিকं कारकारुण्यमीडे जयता जगन्नाथः जयता जगन्नाथः जयता जगन्नाथः। तुम पर प्राण हम प्रीत न हारे, तुम पर प्राण हम प्रीत न माने हार। दोनों को राहत नहीं। राजा के वरण करा। यहाँ पे भक्त हो या भगवान हो, उन दोनों की भावना किसी को जय जगन्नाथ। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बात लगाओ। जैसे हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया कितनी विनम्रता से, देखिए वो दोनों हाथ ऊपर करके पहले तो तुम्हें शरणागत होते हुए प्रणाम करती है और फिर भूमिष्ठ प्रणाम करते हुए। यही है हमारी भारतीय नारी की स्मिता। वो किस तरह से, चाहे वो बड़दंड में हो, चाहे घर पे हो, चाहे गृह में हो या देवालय में हो, भगवान के आगे वो नतमस्तक होकर प्रणाम करती है। वो नहीं देखती वो किस पदवी पे है, वो नहीं देखते। वही महाराज गजपति महाराज को देखिए, वो ये नहीं देखते वो किस पदवी पे है, वो छत्रपति हैं या गजपति हैं या राष्ट्रपति हैं। वो अपने ईश्वर के आगे सभी सभी एक विनय भाव से प्रार्थना करते हैं। और इसी को देखकर जैसे कि हमारी गौरवमयी परंपरा की रक्षा करते हुए